नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान सुधा में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए एक ऐसा क्रमांक लेके आए हैं जो कि आप सभी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में एवं हृदय में एक प्रश्न सदैव घर कर जाता है कि अपने जीवन में हम इतना दुख क्यों प्राप्त कर रहे हैं, हमारे जीवन में बारंबार दुख की आवृत्ति क्यों हो रही है। यह प्रश्न बड़ा ही खलता है। आज आपको इसी प्रश्न का प्रत्युत्तर प्राप्त होगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के क्रमांक की ओर। देखिए, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि मनुष्य जो है अपने जीवन को एक जटिल जीवन की तरह से जीने का प्रयास करता है। सही मायने में अगर आप अपने जीवन को देखें तो आपका जीवन बहुत जटिल नहीं है। जीवन बड़ा ही आसान है, बड़ा ही सरल है। हमारे व्यर्थ के विचारों से हम अपने जीवन को बड़ा ही अस्त व्यस्त कर लेते हैं, और हमारे धर्मशास्त्रों में इसका बड़ा ही सटीक वर्णन दिया हुआ है। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार, हमारे सनातन धर्म के अनुसार ये कहा जाता है कि एक मनुष्य का जीवन उसके कर्म चक्रों पर आधारित होता है। जैसे कि यथार्थ तौर पे इसको समझने का प्रयास करें तो हमारे सनातन धर्म के धर्मशास्त्र कहते हैं कि मनुष्य के कर्मों के अनुसार ही इसके जीवन में घटनाएं घटित होती हैं। यानी कि जो भी घटनाएं आज आप अपने जीवन में घटित होते हुए देख रहे हैं, वे सब आपके कर्म चक्रों का ही एक फलस्वरूप है। यानी कि जैसा आपने बचपन में अवश्य पढ़ा ही होगा कि जीवन को सरलता से जिएं, सादगी से जिएं और अच्छे कर्मों की जीवन में बढ़ोतरी करें। यानी कि अच्छे कर्मों का अच्छा नतीजा और बुरे कर्मों का बुरा नतीजा, यह आपने अवश्य सभी ने पढ़ा होगा। तो जीवन इतना ही सरल है, जैसा ये वाक्य है इतना ही सरल जीवन है। अपने जीवन में आप जो भी कार्य कर रहे हैं, ये आज से नियम बना लीजिए कि अब आज के बाद से, आज के क्षण के बाद से ही जो भी कार्य करेंगे वो बड़ा ही पुण्य कर्मों के साथ करेंगे। यानी कि आपके द्वारा जिन भी कार्यों को अंजाम दिया जाएगा वे धर्म के अनुरूप होंगे। धर्म के विपरीत कार्य मत करें। जीवन में धर्म के अनुसार चलें, अच्छे कर्म करें। जिस प्रकार से एक अच्छा बीज आप रोपित करते हैं तो उस रोपित बीज से एक फलदार वृक्ष उत्पन्न होता है, तो उसी प्रकार से आपके द्वारा अच्छे फल के बीज को रोपित करें और आप पाएंगे कि अच्छे फल का या अच्छे कर्मों का बीज जो आप रोपित कर रहे हैं वे बढ़कर एक अच्छा वृक्ष, एक फलदार वृक्ष बनेगा, जो कि जीवन में अच्छी घटनाओं को आकर्षित करेगा। जीवन में बुरे कर्मों के बीज रोपित मत करिए। आप जाने अनजाने गलतियां कर बैठते हैं और मनुष्य गलतियों का पुतला है। आज से ये नियम बना लीजिए कि जीवन में जितने भी गलत कर्म हो गए हैं अब उनको भूल जाइए, उनको पूरी तरह से उनसे अपनी नजरें हटा लीजिए और आज से, आज के क्षण से यह प्रण कर लीजिए कि जीवन में अच्छे कर्म अब आप करेंगे। ईश्वर बड़े ही दयालु होते हैं, आपके बुरे कर्मों को स्वयं ईश्वर ही काट देते हैं। ईश्वर की शरण में जाइए, ईश्वर बड़े दयालु हैं। बुरे से बुरे व्यक्ति को ईश्वर क्षमा करने का सामर्थ्य रखते हैं। आप हमारे धर्मशास्त्रों में देख लीजिए, बड़े ही दुर्जन राक्षस हुए हैं, बड़े ही दुर्जन प्रवृत्ति के व्यक्ति हुए हैं, जब वे ईश्वर की शरण में जाकर अपने बुरे कर्मों के लिए प्रायश्चित कर ईश्वर से क्षमा याचना कर अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो आपको तो ईश्वर ने सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति बनाया है जिसका नाम मनुष्य है। तो कैसे ईश्वर आपको क्षमा नहीं कर सकते? बस आप जाने का प्रयास नहीं करते हैं ईश्वर के सानिध्य में। आज से प्रण कर लीजिए कि जीवन में बुरे कर्मों को आज से ही त्याग देंगे, इसी क्षण से त्याग देंगे और ईश्वर के शरण में जाएंगे, ईश्वर की शरणागत होकर जाएंगे। मेरे महाप्रभु इतने दयालु हैं कि आपको क्षण भर में क्षमा कर देंगे। और आज से अच्छे कर्मों का क्रम अपने जीवन में शुरू कर लीजिए। जीवन के सारे दुखों का अंत हो जाएगा। आज से, इसी क्षण से मन में आप क्षमा याचना कर लीजिए कि हे प्रभु, हे महाप्रभु, मेरे जीवन में जितनी भी गलतियां मुझसे हुई हैं मैं उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और आज से ये प्रण करता हूँ या करती हूँ कि बुरे कर्मों को आज से अंजाम नहीं देंगे। आपकी शरण में आ रहे हैं, अच्छे कर्मों का ही हम निर्वहन करेंगे। इस प्रकार से आप प्रार्थना करिए, मन ही मन प्रार्थना करिए, महाप्रभु आपको क्षमा कर देंगे और अच्छे कर्मों को करना प्रारंभ करिए। देखिएगा कि जीवन स्वर्ग बन जाएगा। सब कुछ आपको यहीं पर इसी क्षण से प्राप्त हो जाएगा। महाप्रभु बड़े दयालु हैं, आपको क्षण भर में क्षमा कर देंगे, आपके जीवन को नई दिशा देंगे, नया मार्गदर्शन देंगे।
तो यही है जीवन का मूल मंत्र कि सब कुछ त्याग कर अच्छे कर्मों की यदि सद्बुद्धि भी ईश्वर से प्राप्त हो जाए, महागुरु से आपको सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए, मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए, जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं, ऐसा कोई पद प्रतिष्ठा नहीं जो आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यह था आज का क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक से अवश्य ही जीवन में कुछ आप सीख पाएंगे, कुछ जीवन में महत्वपूर्ण जोड़ पाएंगे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। विजयी भव, कल्याण वस्तु।